जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जब शरीर पे कोई दैविक शक्ति प्रवेश करती है या दैविक शक्ति आती है तो क्या जो है बदलाव होता है हमारे जीवन में, हमारे साथ क्या क्या बदलाव होने लग जाता है, क्या घटनाएं होती हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे है। अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शरीर के अंदर कोई दैविक शक्ति का प्रवेश करना, उसके बाद शरीर के साथ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं होता। और वो कार्य क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। और कुछ अब आप कभी ये होता है कि देखो, भक्ति का जो रस होता है, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बताऊं कि भक्ति का जो रस है, भक्ति की जो कृपा है, कुछ हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी हुई होती है। अगर हम पिछले जन्म में माँ की या बाबा की या हम किसी भी प्रकार की कोई भक्ति करते हैं तो वो आने वाले जन्मों में कहीं ना कहीं हमारे सामने आती ही आती है। वो भक्ति हमें प्राप्त होती ही होती है। ये एक ऐसा अमूल्य कृपा है जो कृपा हम अपने जीवन काल के अंदर जब भी करते हैं तो पिछले जन्मों की कृपा आगे प्राप्त होती है। अब दैविक शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश करती है तो किस प्रकार से हलचल आपके साथ होने लग जाती है। जन्म जन्मांतरों के रिश्ते हैं हमारे अपने इष्ट आराध्य के साथ। तभी हम उनकी भक्ति करने के लायक हुए हैं, तभी उनकी कृपा प्राप्त करने के लायक हुए हैं। ऐसा ही अगर आप राधा राम का सिमरन करते हैं, भगवान श्री राम के नाम का सिमरन करते हैं, हनुमान जी बाबा के नाम का सिमरन करते हैं, तो आपका रिश्ता है उनके साथ, तभी आप उनके सिमरन करने के लायक हुए हो, तभी आपको कोई कृपा प्राप्त होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। मानो परमात्मा के चाहने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं होती है। शरीर पर कोई ऐसी दैविक सवारी आ जाती है, शरीर पर ऐसी कोई कृपा आ जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि हमने अनजाने में कभी कोई पूजा पाठ भी करी थी और उस कृपा के माध्यम से ये कृपा आज हमें प्राप्त हुई है। ऐसा मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ देखा है कि उन्होंने आकर मुझे कहा कि गुरुजी, हम कभी पहले पूजा नहीं करते थे, अचानक ही क्या होता है कि मेरे को कुछ समय पहले का अनुभव अपने आप उत्पन्न होने लग होने जाता लगा। है। कुछ गलत होने वाला होता है तो कुछ मुझे एहसास होने लग जाता है, कुछ गलत होता है तो उसका आभास मुझे हो जाता है पहले ही। मतलब मुझे पहले ही ये चीज पता रहती है। तो ये कौन सी कृपा है? तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका कोई ना कोई रिश्ता है आपके इष्ट, आपके आराध्य के साथ। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो इस जन्म में उस कर्मों के फल माध्यम में से आप फल को प्राप्त कर रहे हो। अब आपकी शक्तियां, अब आपकी कृपा आपको जागृत करनी है, बस करनी है। जब वो सोई हुई शक्तियां आपकी जागृत हो जाएंगी, आपकी परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके साथ ऐसे कार्य होने लगे हैं। इससे फिर आप ऐसा महसूस करते हो कि आपके शरीर के अंदर कुछ अलग सी हलचल होने लगी है। जैसे आप पूजा पाठ करने लग गए हो तो आपका ध्यान काफी लंबे समय से लगने लग गया है और ध्यान लगता है, बिल्कुल मजा आता है ध्यान लगाने में भी। अब आपको महसूस होता है कि आप वाकई में कोई शक्ति जागृत हो रही है, कुछ ऊर्जा। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप जमीन से 2 फुट ऊपर बैठे हो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपको कुछ अलग सा ही महसूस होता है। आपके शरीर में भी हलचल होने लग जाती है जब दैविक शक्तियां आपको अपनाती हैं। जब दैविक शक्तियां आपको आपको अपना हिस्सा बनाती हैं, तब आपके शरीर में तरह तरह के बदलाव होते हैं। जैसे कई प्रकार के आपके शरीर के साथ ऐसी मूवमेंट होने लगती है, कोई अंग फड़कने लग जाता है। जैसे कि आपकी आंख जो है काफी लंबे समय से जो पॉजिटिव वाली तरीके से आपकी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, आपको फड़क रही हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके इस बिंदु पर, आपके आज्ञा चक्र पर बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है। मानो आपको ये महसूस होता है कि जैसे आपके शरीर में कुछ प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी ऊर्जा जो आपको अच्छा लग रहा है। मान लो ध्यान लगाने का पहले मन नहीं करता था,
पूजा पाठ करने का पहले मन नहीं करता था, लेकिन अब जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, अब जो पूजा पाठ की विधि पद्धति हम जान रहे हैं या जो महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर एक आनंद आ रहा है। अलग आनंद आ रहा है। भगवान के प्रति अब व्याकुलता उत्पन्न होती है। अब भगवान की जब भी चर्चा चलती है, जहाँ हरि के कीर्तन की चर्चा चलती है, आपके इष्ट आराध्य के कीर्तन की चर्चा चलती है, वहाँ आपका दिल लगने लग जाता है, आपकी बातें करने का मन करता है, आपके उनके बारे में जानने की इच्छा प्रकट होती है अंदर से। तो ये जो शरीर के अंदर बदलाव हो रहे हैं, ये जो शरीर में जो हलचल हो रही है, ये इसीलिए है कि कोई दैविक शक्ति आपके नजदीक आ गई है, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। कोई देवी शक्तियों ने आपको चुन लिया है। ये रिश्ते नाते जो हैं आपके पिछले जन्म के ही हैं, और कहीं न कहीं आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, जो इसका फल जो है आपको भविष्य में प्राप्त हो रहा प्राप्त हो है। रहा है। सिर्फ प्रैक्टिकल ये समझने की ज़रूरत है कि ये देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आस्था से जुड़े हुए होते हैं। हर व्यक्ति जो है उनका हिस्सेदार नहीं बन सकता है, उन चीज़ों को समझ नहीं सकता है। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय के अंदर उन्होंने कभी किसी भगवान की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करी हो। क्योंकि देखो उन्हीं के साथ होते हैं। अब जैसे मैं दिखा लो कि मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा, लेकिन 13 साल की उम्र से हनुमान जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि 13 साल से लगातार, जब 13 साल की उम्र थी, तभी से बाबा की भक्ति करने का इतना अंदर से लगाव था कि पूछो मत। हनुमान जी को एक आइडल समझा। हम क्या है कि वो बॉडी बिल्डर हैं, अच्छे हैं, कलयुग के राजा हैं। अपनी माता श्री से इस प्रकार के विचार सुनते गए, तो जिससे प्रभाव उत्पन्न होता गया अपने इष्ट आराध्य के प्रति, और अंत में जाकर उनकी कृपा को प्राप्त भी किया। तो कृपा जो होती है वो उन्हीं को, क्योंकि हर कोई उनकी भक्ति नहीं कर सकता, चाहे कितना भी यत्न कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले। आप कभी ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जिनको आप कहते होंगे, उनके माँ बाप कहते हैं, अरे बेटा सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। अब एक ऐसी भक्ति होती है जिसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अंदर से अपने अपने आप आप ही। प्रकट होती है। वो भक्ति जो है आपके शरीर में जो है उदय हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा संकेत ये है कि दैविक शक्ति जो है आपके इर्द गिर्द है, आपके शरीर में वास करती है। आपके ऊपर उनकी कृपा आप जो है प्राप्त कर चुके हो, और सिर्फ समझने की देर है। कोई सानिध्य की आवश्यकता है, कोई गुरु की आवश्यकता है, जिससे आप उस चीज को समझ जाओ, उस चीज को पहचान जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कोई भी भगत इस प्रकार की वीडियो को देखकर समझ सके, ताकि वो अगर वो कृपा प्राप्त करना चाहता है, और अगर माँ की कृपा है, उसको बाबा ज्ञान की मिल कृपा है, तो सके। उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।